सुनो ये वाला बात, ये वाला डिमांड वाला चैप्टर से तुम लोग का एग्जाम क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा दिया। एक तुम लोग को क्या पूछा है देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनकम इफेक्ट। दोनों है ना अलग अलग सा लिखा हुआ। अच्छा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनकम इफेक्ट। सुन लो बात, इनकम इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, तुम्हारे इनकम बढ़ने से, इन लोग प्राइस की बात नहीं कर रहे, किसके बात कर रहा है, इनकम का। तो हम क्या बोला, कुछ कुछ एग्जाम में ना अलग टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है जो डायरेक्ट एकदम टू द पॉइंट नहीं है, थोड़ा घुमा के पूछा है। समझ में आ रहा बात। इको में परेशानी है कि लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछता है और घुमा फिरा के ज़्यादा। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट में क्या लिखोगे देखो, अ चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम। डिमांड में चेंज होगा, किसके वजह से चेंज होगा बोलो, प्राइस के वजह से बोला कि चेंज इन रियल इनकम के वजह से, चेंज इन रियल इनकम। तो इनकम इफेक्ट में डिमांड में जो चेंजेस होगा किसके वजह से, एक कंज्यूमर कितना रुपये कमा रहा है उसके वजह से, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज इनकम इफेक्ट। फिर ये लोग काम का बात नीचे बोला भाई इनकम इफेक्ट का मतलब तुम्हारा क्या बोला था, इधर बात सुनो भाई, इट ऑकर्स व्हेन द प्राइस चेंज इफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर। कौन सा पावर का बात करा हुआ तुम्हारा, कंज्यूमर परचेजिंग पावर, खरीदने का सलाहियत। सलाम, कंज्यूमर परचेजिंग पावर का बात कर रहा है। अगर कंज्यूमर का परचेजिंग पावर अफेक्ट होता है, किसके वजह से होता है बोलो, प्राइस चेंज होने से वजह से कंज्यूमर का परचेजिंग पावर में अफेक्ट होता है। इसका लाइव मिसाल क्या हो गया बोलो, पहले हम लोग 100 रुपया लेके नीचे उतरे तो उसमें तुम्हारा दूध भी हो गया, अदरक भी हो गया, लहसुन भी हो गया, सब हो गया। अभी उस टाइम में अदरक 10 रुपये करके 100 था, अभी अदरक 35 रुपये 100 हो गया, लहसुन 35 रुपये 100। तो पहले तुम 100 रुपया में 20 रुपया में अदरक लहसुन हो जाता था, अभी उतने ही अदरक लहसुन खरीदने के लिए तुमको कितना रुपया लग रहा है, 70 रुपया। जहाँ 20 रुपया में काम होता था वहीं कितना लग रहा, 70 रुपया। तो बोलो अब तुम्हारी इनकम तो वही 100 रुपया, ये तो नहीं है भाई। अदरक लहसुन में दाम बढ़ा तो तुम्हारा मालिक भी दाम बढ़ा दी, एम्प्लॉयर मालिक वो दाम बढ़ाया, तुम्हारा सैलरी वो तो नहीं बढ़ाया। गैस सिलेंडर का दाम 500 से 1100 रुपया हो गया। महंगाई इतना से बढ़ रहा है, प्राइस इफेक्ट इतना से हो रहा है, क्या तुम्हारा इनकम उतना से बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रहा। तब बोलो इनकम चूँकि नहीं बढ़ रहा और प्राइस ज़्यादा बढ़ जा रहा, तो ये प्राइस बढ़ने से तुम्हारा इनकम में इफेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। जो तुम 10,000 कमा रहे थे, अब वही 10,000 में जो पहले पूरा घर संसार चला रहे थे, अब 10,000 रुपया कम पड़ जा रहा है कि नहीं पड़ जा रहा, कम पड़ जा रहा है। तो इनकम इफेक्ट जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा बोलो, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस में चेंज होने से किसके ऊपर असर हो रहा है, तुम्हारा इनकम के ऊपर। तुम्हारा इनकम घट रहा नहीं है, इनकम पहले भी मिल रहा भी 10, अभी भी मिल रहा 10, चूँकि महंगाई इतना बढ़ गया तुम्हारा इनकम अपने आप क्या लगने लग रहा तुमको, कम। उसी को तुम्हारा क्या बोला जाता है, इनकम इफेक्ट। तो ये वही लिखा है, इट ऑकर्स व्हेन द प्राइस चेंज इफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर, खरीदने का सलाहियत बदल जाता है, एंड दस लीड टू अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब जहाँ पहले घर में ज़्यादा ज़्यादा लहसुन आता था, अब वो लास्ट टाइम में गिन के 2 पीस ला रहा है, देखो तो 2 पीस लहसुन में काम हो जाएगा। वो बोली घर में लहसुन तो जितना खाने में लगेगा उतना ही ना डालेंगे, महंगाई होगी, आपका 2 पीस लाने से चल जाएगा, चलेगा बोले। अगर तुम लोग घर में सब्जी उब्जी खाते हो तो मालूम होगा, खाना में जितना लहसुन लगेगा उतना ही ना लगेगा भाई, खाना में जितना नमक डालना उतना ही डालेगा। महंगाई बढ़ जाएगा तुम नमक कम कर दोगे, महंगाई बढ़ जाएगा चाय में पत्ती कम कर दोगे भाई, तुमको तो चाय में उतनी चीनी उतनी ही पत्ती का है, तुमको डालना ही होगा। तो वही बोल रहा कि अगर महंगाई बढ़ने से तुम्हारा डिमांड में चेंजेस होता है, उसी को तुम्हारा क्या बोला गया, इनकम इफेक्ट। तो याद रखोगे इनकम में जो इफेक्ट हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब प्राइस में चेंज होने से इनकम में चेंज हो रहा है, और इनकम अगर तुम्हारा घट गया तो क्वांटिटी डिमांडेड भी तुम्हारा घट जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ये लिख दोगे। उसके बाद ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया था, एक ये वाला 3 मार्क्स का और एक ये वाला तुम्हारा 3 मार्क्स का। यहाँ इन लोग क्या पूछा, हाउ डज एन इंक्रीज इन इनकम, यहाँ पर था ना इनकम, अब इन लोग क्या बोला, कैसे अगर इनकम बढ़ता है, हाउ डज एन इंक्रीज इन इनकम अफेक्ट द फॉलोइंग डिमांड। इनकम बढ़ने से
तुम्हारे ये दोनों चीज़ में क्या इफेक्ट होगा, समझ में आ रहा बात। इनकम बढ़ने से तुम्हारे ये दो चीज़ में क्या इफेक्ट होगा, तो तुम लोग पहले भी पढ़े। अगर इनकम बढ़ेगा और तुम्हारा नॉर्मल गुड है, अब बोलो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ऐसा पूछा व्हाट इज़ नॉर्मल गुड, व्हाट इज़ इन्फीरियर गुड, के लोग घुमा के पूछा। लोग बोला इनकम में चेंज होने से तुम्हारा नॉर्मल गुड में क्या चेंज होगा और इन्फीरियर गुड में क्या चेंजेस होगा। तो नॉर्मल गुड में क्या होगा, जब इनकम तुम्हारा बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या होगा, बोलो ज़्यादा होगा। एन इंक्रीज इन इनकम leads to a higher demand for a normal good. This is because there is a positive relation. कैसा रिलेशन है बोला दोनों का बीच में, पॉजिटिव रिलेशन है between the income of a consumer and quantity of a normal good. Therefore an increase in income will lead to a, कौन सा शिफ्ट बोला तुम्हारे लोग, तुम्हारा राइटवर्ड शिफ्ट। याद रखोगे डिमांड कहाँ मूव करेगा, दाएं की तरफ। दाएं की तरफ मतलब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, और वो गुड अगर नॉर्मल है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगा, तुम्हारा ज़्यादा होगा। और इन्फीरियर गुड के बारे में अभी समझाया था, जब इंसान का इनकम बढ़ जाता है तो 300 रुपये वाला टी शर्ट ज़्यादा खरीद के लाता है कि कम, तो इनकम बढ़ जाने से इन्फीरियर गुड का डिमांड क्या होता है, तुम्हारा ज़्यादा कि कम होता है, और इन नॉर्मल गुड का डिमांड ज़्यादा होता है। समझ में आए बात। तो ये चीज़, और आंसर एकदम रिवर्स है, तुमको 4 लाइन याद नहीं करना है, तुम इसका 4 लाइन याद कर लोगे ना, इसका 4 लाइन तुम्हारा क्या है, यहाँ तुम लिखोगे हाई डिमांड, इन्फीरियर गुड में क्या लिखोगे तुम, लोअर डिमांड। यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट, यहाँ पर कीवर्ड तुम्हारा क्या होगा, ये राइट की तरफ शिफ्ट करेगा कि पीछे की तरफ, पीछे क्यों जाएगा बोलो, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ रहा कि घट रहा। जब तुम ज़्यादा रुपया कमाने लगे तो 400 रुपये वाले टी शर्ट का डिमांड ज़्यादा होने लगा कि कम, तो इसीलिए कहाँ मूव करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और ये कौन सा रिलेशन था बोलो, पॉजिटिव, और ये कौन सा रिलेशन होगा बोलो, नेगेटिव। समझना है बात। देखो कैसे घुमा के पूछा, एक तो लोग डायरेक्ट पूछा व्हाट इज इनकम इफेक्ट। अब बोलो जो स्टूडेंट सोचित होगा 2019 में इनकम इफेक्ट तो आ गया, 2020 में नहीं आएगा, बोलो वापस से क्वेश्चन आएंगे 2020 में। तो इसी के लिए ये सब खराब चीज़ होता है, जो आए कि नहीं आएगा सब जरूरी है, तुम्हारा नज़र का सामने है। हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन व्हाट इज इनकम इफेक्ट पूछा कि नहीं पूछा। और लास्ट वाला क्वेश्चन पूछो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 2 एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शन तुम लोग अभी पढ़े, कंस्पिशियस गुड, कंस्पिशियस नेसेसिटीज, वेबलिन गुड, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्पेकुलेटिव गुड, पहले ही पढ़ा आप लोग, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। बाकी जो ईयर का क्वेश्चन है नहीं होगा, फोटो वगैरह या आके क्लास में एक दिन बैठ के क्या लिख लोगे, क्वेश्चन आंसर लिख लोगे, पता चला फोटो की चीज़ फोटो में होकर रह गया। और तुम लोग को जो अकाउंट्स का होमवर्क दिए तो उसको कंप्लीट किया हो ना, उसको कॉपी में लिख के कंप्लीट कर लोगे सब, ठीक है। जाओ, अल्लाह हाफ़िज़।